उन नेक सीरत और पाकबाज हस्तियों का तज़किरा चल रहा था कि जिन्होंने सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमाबरदारी और ताबेदारी का हक़ अदा किया है और इस हद तक उनके अंदर फरमाबरदारी का जज्बा था। अगर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वतन छोड़ना है तो वतन छोड़ देते हैं, कहते हैं माल की कुर्बानी चाहिए तो माल निछावर कर देते हैं, कहते हैं कि अब जानों के नजराने पेश करने की ज़रूरत है तो बग़ैर किसी साजो सामान के मैदान जहाद में उतर जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज के बाद मेरे अल्लाह ने इस चीज़ को हराम कर दिया है तो फिर मरते दम तक उसे हाथ नहीं लगाते और आगे से कोई हिलो हुज्जत नहीं करते कि अगर मेरा फ़लाँ काम होगा तो फिर मैं इस पर अमल करूँगा, मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो फिर इसके बारे में सोचूँगा, देखूँगा और फिक्र करूँगा। ज़ात-ए में उनकी यही अदा इत्तिबा की, इताअत की, फरमाबरदारी की अल्लाह अहकामुल हाकिमीन को इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उन्हें दुनिया के अंदर ही ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारतें सुना दी और उन्हें फरमा दिया कि तुम्हारी नबी से मोहब्बत और नबी की इत्तिबा और इताअत इस दर्जे को पहुंच चुकी है कि आज के बाद कोई भी नेकी ना करो फिर भी तुम्हारे लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जन्नत के खोल दिए गए। उन अजीम हस्तियों में से सबसे अजीम हस्तियाँ जिनका तज़किरा अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने तौरात व इंजील के अंदर भी किया है और मुशरिकीन मक्का भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये नबी के सबसे वफादार साथी हैं। ओहद के मौका पे जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन की छोटी सी गफलत और छोटी सी नाफरमानी की वजह से 70 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन शहीद होते हैं और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दंदान मुबारक शहीद होता है और कुफ़ार जलवार करते हैं, बड़ा शदीद अटैक करते हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हैं। तो मुशरिकीन मक्का सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या मोहम्मद ज़िंदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो सहाबा खामोश रहते हैं, एक जंगी नुक्ता नज़र था। फिर आवाज़ लगाते हैं क्या अबू बकर ज़िंदा हैं? सहाबा खामोश रहते हैं और फिर तीसरी आवाज़ लगाते हैं क्या इनका उमर वो ज़िंदा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? तो सहाबा खामोश रहते हैं। तो इससे भी मुर्रिखीन ने इस बात को अख़ज़ किया है और उम्मत के सामने पेश किया है कि सहाबा में से जो मुकाम, जो मर्तबा, जो फ़ौक़ियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुक़द्दर में आई है तो किसी और के हिस्से में नहीं आई और इस चीज़ का इदराक मुशरिकीन मक्का को भी था। सूरह माइदा आयत नंबर 8 में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक कमाल दर्जे की खूबी का जिक्र है। ज़ात ग्रामी सहाबा की ज़िंदगियों को कसरत से पढ़ा करें क्योंकि ये असल में वो हमारे आइडियल शख्सियात होने चाहिए कि अगर हम किसी एक सहाबी की सीरत को भी पढ़ के सीख के अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यकीनन हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिस सितारे को भी पकड़ लोगे मंजिल मकसूद पे ले जाके छोड़ेंगे। और सहाबा के अंदर हर सहाबी में कोई ना कोई एक खूबी ज़रूर मौजूद है। किसी में सदाकत आला दर्जे की, किसी के अंदर अदल व इंसाफ कमाल दर्जे का,
किसी की सखावत जो है वो बामे अरूज पे है, किसी के अंदर शर्म व हया कमाल दर्जे की है, किसी की शुजाअत और दलेरी बेमिसाल है, और किसी के अंदर इल्म व वरा बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर तकवा खौफ खुदा खशियत इलाही बहुत ज़्यादा है। तो गोया कि ये वो खूबियाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी, सहाबा ने कोशिश की कि उनमें से कम एक खूबी हमारे अंदर ज़रूर आ जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि जब मैं अपना मुहासबा करता हूँ, अपने गिरबान में झांक के देखता हूँ, तो फिर इस मैदान में सबसे कमज़ोर मैं अपने आप को पाता हूँ। हज़रत गिरामी दूसरों पे उंगली उठाना बड़ी आसान बात है, बहुत आसान काम है। किसी के अंदर कीड़े निकालना, उसकी जो है खामियों का तज़किरा करना, उसकी खामियों को नोट करना, लोगों में नशर करना इंतहाई आसान काम है। लेकिन अपने अंदर कोई मलका पैदा करना, अपने अंदर कोई ऐसी खूबी पैदा करना जो अर्श वाले को पसंद आ जाए, हज़रत गिरामी ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खूबियों में से एक खूबी उनकी अदल व इंसाफ भी थी। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं तमाम अहले ईमान को कि इदिलू, अदल किया करो अपनी जान के मामले में भी, और जो हुकूक व फ़राइज़ आपके ज़िम्मे हैं उनके मामले में भी। अपनी जान के मामले में अदल हज़रत गिरामी कैसे कर सकते हैं? अपनी जान के मामले में भी अदल का हुक्म। उसकी बड़ी मशहूर ज़माना मिसाल सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत फरमा के मदीना तैयबा में आते हैं, तो आप एक मुहाजिर सहाबी की एक अंसारी सहाबी के साथ मुवाफ़ात भाईचारा कायम कर देते हैं कि भी आज के बाद आप उन्हीं भाइयों की तरह एक ही घर में रहा करें। सलमान फारसी वो भी मुहाजिर थे, जैसा कि गुज़िश्ता जुमे भी उनके इस्लाम लाने का वाक़या आपके सामने बयान किया था कि बिकते बिकाते कैसे मदीना में पहुँचे और नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की निशानियाँ देखने के बाद इस्लाम कबूल करते हैं। आका इस्लाम ने एक अंसारी साहबी के साथ इनका मुवाफ़ात कायम कर दिया। अब अपने भाई के घर आते हैं, उनकी नई शादी हुई थी, तो अपनी भाभी को देख के कहते हैं कि भाई भाभी क्या बात है, आपके ऊपर मुझे नई शादी के आसार मालूम नहीं होते। जैसे नई दुल्हनें अपने खामदों के लिए बनाव सिंगार करती हैं, तैयारी करती हैं, क्या बात है, अभी कुछ दिन पहले तो आपकी शादी हुई। तो फरमाने लगी कि आपके भाईजान जो है उन्हें मेरी हाजत और ज़रूरत ही नहीं। वो सारा दिन मेहनत मशक्क़त करते हैं, काम काज करते हैं, रात को आते हैं, मेरा हाजत पूछने के बाद मुसल्ला बिछाते हैं, सारी रात अल्लाह के सामने क़याम रुकू सुजूद में गुजार देते हैं। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया अच्छा चले आज भाई आते हैं तो उनसे बात करते हैं। सुभान अल्लाह, उनका अंदाज़ भी देखिए इस्लाह का कितना अच्छा था, इतना अच्छा, इतना बाखलाक अंदाज़, इतना मीठा अंदाज़ कि अगले बंदे का खुद ही दिल चाहता है कि यार मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। लेकिन हमारे अंदाज़ में इतनी कड़वाहट होती है और हमारे अंदाज़ में उसकी इतनी दिलादारी होती है और उसके अंदर उतनी उसकी रसवाई और हकारत होती है, अगला बंदा कहता है अच्छा मैंने शायद अमल करना होता, लेकिन तुम्हारे इस अंदाज़ की वजह से अब तो मैंने इस चीज़ को तैयार नहीं करना। और सहाबी आते हैं, आपका मुलाकात हुई ईशा की नमाज के बाद, क्या लम्हे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गुजारते हैं। हालजा पूछने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद फारिग हुए, कहा ठीक है सलमान फारसी यार आप आराम फरमाएँ, मुझे काम है। तो सलमान फारसी खामोश हो गए। क्या देखते हैं जी कि मुसल्ला बिछाया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलाया, कहा भाई अभी तो इशा पढ़ के आए इकट्ठे ही अल्लाह के नबी के साथ मस्जिद नबी में नमाज इशा इकट्ठे पढ़ी है, ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं? कहा यार नवाफिल पढ़ रहा हूँ। कहा अभी इसका वक्त नहीं है, मैं मेहमान हूँ, कई दिनों के बाद आया हूँ, मेरा हक़ है आप मुझे भी टाइम दें। एक दिलू अपनी जान के बारे में भी अदल इंसाफ करो। फरमाया मेरा भी हक़ है, मुझे कुछ टाइम दो। कुछ टाइम गुजारा, कहा सलमान फारसी यार तुम आराम करो, मुझे कोई काम है। क्योंकि मामूल था कि सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो बार बार वो बेचैनी और बेकरारी है कि बस मुझे फुर्सत मिले, मुसल्ला बिछाऊं और अल्लाह के हुजूर जो है अपनी हाज़िरी शुरू कर दूँ। गिरामी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इस्लामी सोच का होना और सुन्नत रसूल के मातहत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोचें नाकिस हैं। असल सोच वही कामयाबी वाली है जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट वही के साथ है, इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत के साथ है अलैहिस्सलाम। आधी रात गुजर गई, वो बार बार कह रहे सलमान फारसी आराम कर लो,
और सलमान फारसी बार बार कह रहे हो यार तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, ये बड़ी रात है, बड़ा टाइम है। बिलाखिर दोनों सोते हैं, आँख लग जाती है। रात का तीसरा हिस्सा जब बाकी रह जाता है, 2 हिस्से गुजर जाते हैं, यानी कि अगर 6 घंटे की रात है और 4 घंटे गुजर गए, 2 घंटे बाकी रहे, सलमान फारसी खुद उठते हैं, अपने उस भाई को भी उठाते हैं, कहते हैं मेरे भाई अब ये वक्त है अल्लाह को राज़ी करने का, इससे पहले का वक्त था अपनी बीवी को टाइम दो, मेहमान आया उसको टाइम दो, और अपनी जान के मामले में भी जो इंसाफ करो, मतलब उससे भी आराम पहुँचाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी नफ्स के बारे में भी पूछना है, तुम्हारी जान के बारे में भी पूछना है। अब वक्त है कि आधी रात से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तीसरा हिस्सा बाकी है, अब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे आ चुके हैं। ये वो घड़ी है कि अल्लाह फरमाते हैं कोई मांगने वाला है तो मांग ले, कोई बीमार है शिफा मांग ले, कोई मोहताज है अपनी हाजत मांगे, मैं इस वक्त कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सुबह हुई, नमाज फजर के लिए दोनों हजरात नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी रात का मामला अल्लाह के नबी को बताया कि रसूल रात ऐसा हुआ था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के मुस्कुरा भी रहे और आगे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे ऐसे अक्ल व फ़हम वाले लोग अता किए हैं। फरमाया हाँ बिल्कुल, सलमान फारसी ने सही फरमाया है कि नेकी के मामले में भी आप हद से तजावुज़ नहीं कर सकते कि आप सारी रात अपने बदन को खपाते रहे और इसको आराम ही ना पहुँचाएँ। हत्ता कि एक मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुला के मुखातिब करके बड़े गुस्से के साथ उन्हें फरमाया कि मेरे सहाबा, नेकी के मामले में मेरे अंदर ज़ौक़ शौक़ तुमसे ज़्यादा है, जज्बा ज़्यादा है और ताकत तवानाई भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद नेकी करते वक्त मैं ख्याल रखता हूँ कि कहीं ये नेकी मेरी उम्मत के ऊपर गिरा ना गुजरे, मुशक्क़त वाला मामला ना बन जाए, लिहाजा मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। अल्लाह के नबी ने कसम उठा के कहा अमाम अल्लाह अत्क़ाकुम लिल्लाह व अख़शाकुम लहू, मेरे अंदर अल्लाह का खौफ तुमसे ज़्यादा है, लेकिन जो अमल मैंने करना है वो तुम्हारे लिए सुन्नत बन जानी है, लिहाजा रात को आराम करना, अपने बदन को आराम पहुंचाना, ये भी फरमाया अदल है और तुम्हारे ऊपर लाजिम है। लिहाजा इबादत के मामले में, अपने बदन के मामले में, हुकूक़ फ़राइज़ के मामले में अल्लाह क्या फरमाए, इअदिलू, अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि ये तक़वा के करीब करने वाली चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अच्छी है अदल और इंसाफ़। और क्या फरमाया, वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, लोगों अल्लाह का डर इख्तियार कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बाखबर है और सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। हज़रत इकराम की जितनी भी इबादत हैं उन सब इबादत की असल रूह और असल मरकज़ जो है वो तक़वा है। अगर नेकी करने के बाद मेरे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं बढ़ता, हज़रत इकराम मुझे समझना चाहिए कि मेरी ये नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई। नेकी करने के बाद मेरे अंदर अल्लाह का खौफ बढ़ना चाहिए, अल्लाह का डर बढ़ना चाहिए, अल्लाह की हैबत मेरे ऊपर तारी होनी चाहिए और मेरे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी आनी चाहिए, मेरे अंदर झुकाव आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे मेरी नमाज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे मेरी गर्दन जो है वो उखड़ रही है, जैसे जैसे मैं इन्फाक़ की सबीला कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कुछ नेकी के मामलात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नेकी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे जो है मेरे अंदर तकब्बुर व गुरूर आ रहा है। भाइयों, मेरे नबी की और सहाबा किराम की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को मुत्तकीन पसंद है और हर इबादत की रूह असल मगज़ जो है वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर है। और अगर इबादत करने के बाद वो मेरे अंदर पैदा हो रहा है तो फिर यकीनी तौर पर मेरी इबादत जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो रही है। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर अदल और इंसाफ जो है वो कमाल दर्जे का था। यही वजह थी कि किसरा ने अपना एलची, अपना सफ़ीर भेजा कि जाओ ज़रा हालात का जायज़ा लेके आओ, कि वो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, ये पहले सहाबी थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला। इनसे पहले खलीफा अबू बकर भी गुजरे हैं, लेकिन उन्हें खलीफातुर रसूल कहा करते थे, अल्लाह के नबी के खलीफा उनके जानशीन हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सहाबा किराम ने ये लक़ब मशहूर किया अमीरुल मोमिनीन, ये मोमिनीन के अमीर, उनके सरदार, उनके बादशाह। अब किसरा का एलची आता है मदीना में, हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछता है। अब उस वक़्त की सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा थी, सुपर पावर ताकतें। अब किसरा ने अपना एलची भेजा, 2-3 लोग हैं, उनके ज़हन के अंदर वही ख्याल है
कि कैसर किसरा के बारे में कि बहुत बड़ा महल होगा, किला नुमा होगा और हज़ारों वहाँ जो है चौकीदार मुहाफिज खड़े हुए होंगे, नौकर चाकर मुलाजिमीन आगे पीछे होंगे, बड़ा शाहाना अंदाज होगा। तो इन्हें पता है कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, छोटा हाकिम तो नहीं। अब वही इमेज लेके, वही तस्वीर, वही नक्शा अपने जहनों में लिए हुए मदीना में आते हैं। ज़ात ग्रामी ये है रियासत मदीना। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछते पूछते हर बंदा ये कह रहा है कि इस वक्त हमारे खलीफा जो हैं फलां बाग में दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही, हजम ही नहीं हो रही कि ये कैसे मुमकिन है। जैसे आज हमारे यहाँ मोहल्ले का कोई छोटा सा ऐसा बंदा जिसके पास कोई जिम्मेदारी हो, तो उसके घर के बाहर भी 2 4 5 दरबार ना खड़े हों, मुहाफिज ना खड़े हों, तो वो समझता है कि मेरी इज्जत अफजाई नहीं की गई। तो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जो है दोपहर का कैलूला करने के लिए, आराम फरमाने के लिए दरख्त के नीचे ज़मीन पर सोएगा। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही। बिलाखिर तलाश करते करते उस बाग में पहुँचते हैं। क्या देखा कि सर के नीचे पत्थर रखा हुआ है और नीचे ज़मीन के ऊपर कोई चटाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई मैट्रेस नहीं, कोई चीज़ नहीं। नंगी ज़मीन के ऊपर अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सो रहे हैं और पास अपनी तलवार रखी हुई है। बिलाखिर उन्होंने ये जुमला बोला कि उमर जो इतनी आराम से सो रहे हैं बिला खौफ व खतर, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कि मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन्होंने अपनी रियाया के अंदर अदल व इंसाफ कायम किया होगा। इन्होंने अपनी रियाया के अंदर अदल व इंसाफ कायम किया है। यही वजह है कि अब इन्हें लोगों का खौफ ही नहीं है। आज हमारे हुक्मरान इतने प्रोटोकॉल के साथ क्यों निकलते हैं? 40 गाड़ियाँ आगे हैं, 40 पीछे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसके बावजूद भी खौफ है, डर है। क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अपनी रियाया के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारी रियाया के मसाइल क्या हैं, उन्होंने खाना कहाँ से, उन्होंने पीना कहाँ से है। हर चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं था। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर साहब कैसा था कि हज के मौका पे हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमान जारी किया कि मेरे जितने भी गवर्नर हैं, उस वक्त 10 सूबे थे, सब गवर्नरों को हुक्म दिया कि हज करने के लिए आप लोगों ने लाजमी जो है वो मस्जिद हराम में आना है। अब लाखों लोग हज करने के लिए आए, तो वहाँ सब लोगों के सामने खुली किचहरी लगाते हैं। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई ये है मेरे गवर्नर, ये है मेरे नामज़दा लोग जिनको मैंने नामज़द किया हुआ है, तुम्हारा निगरान जिम्मेदार बनाया हुआ है, अगर इनके मामले में कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। सारे आम लोगों के सामने खुली किचहरी लगाई। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, एक ग़ुलाम ने शिकायत लगा दी, हज़रत आपके गवर्नर हैं अमर इब्न आस, बड़े अमीर सहाबी थे और उनका जो था लाइफ स्टाइल वो भी ज़रा शाहाना था। कहा कि इन्होंने मुझे 100 कोड़े मारे हैं, जबकि मेरी इस दर्जे की कोई गलती नहीं थी। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस इलाके के चंद लोगों को बुलाया, तहकीक करने के बाद पता चला कि वाकई ही गलती इस दर्जे की नहीं थी, सज़ा ज़्यादा दी गई। आज हमारे यहाँ अगर कोई मुलजिम है, मुजरिम होना तो रहता है, उसके बाद अदालत में साबित होना है कि मुजरिम है भी है कि नहीं। जब किसी को पकड़ा जाता है उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, जब वो साबित हो जाता है तब वो मुजरिम बनता है और उसके बाद उसके ऊपर सज़ा का जो है निफाज किया जाता है। हमारे यहाँ बेबुनियाद लोगों को सरेआम रोड के ऊपर ही जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई मुहासबा करने वाला ही नहीं है। अब हम बताएं तो बताएं किसे? लोग बता रहे हैं वक़्त के हाकिम और बादशाह को, हज़रत आपके गवर्नर ने ये सज़ा दी है जबकि इसका हकदार मैं नहीं था। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त तहकीक की, लोगों से पूछा, गवाहियाँ मिली कि हज़रत वाकई ये बात सही है, ये गुलाम सही कह रहा है, आपके गवर्नर ने हक तौर पर सज़ा दी है। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त अपना कोड़ा मंगाया और उस गुलाम से कहा कि ये पकड़ो और 100 कोड़े अमर इब्न आस को लगा दें। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि हज़रत सब लोगों के सामने सज़ा दी जाएगी? कहा बिल्कुल सबके सामने सज़ा दी जाएगी। कहा देखें 2 चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह लोगों की शिकायत सुनते रहेंगे और अपने गवर्नरों को सरेआम सज़ाएँ देते रहेंगे तो हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। फरमाया इज़्ज़त ऐसे ख़त्म नहीं होगी,
वयुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। जब तुम अदल व इंसाफ करोगे तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज़्ज़त लोगों के दिलों में खुद ब खुद बिठा देगा। फिर लोग तुम्हारे खौफ से तुम्हारा एहतराम नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत और अक़ीदत की वजह से लोग तुम्हारा खुद ब खुद एहतराम करेंगे। कहा अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस ग़ुलाम से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो तुम्हें सज़ा दी है मैं माज़रत चाहता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें फ़िदिया दे देता हूँ। तो कहा ठीक है, इसका फ़ैसला भी अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु करें। कहा कितने कोड़े लगाए हैं? कहा 100 कोड़े। कहा ग़ुलाम से पूछा नहीं तुम कितने पर आती हो? कहा फ़ी कोड़ा मुझे 2 दिरहम दिए जाएँ, यानी 100 कोड़े मारे हैं तो 200 दिरहम अदा किए जाएँ फिल फ़ौर, तो मैं फिर इनसे किसास नहीं लेता, बदला नहीं लेता। तो उसी वक्त जो है वो किसास अदा किया गया। अमर इब्न आस ने 200 दिरहम दे के उस भाई को राज़ी किया। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अदल इंसाफ था और यही वजह थी कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़ुरात के किनारे पे कोई जानवर भी प्यासा मरता है तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे कि उमर तुमने कैसे नाक़िस इंतज़ामात किए थे कि मेरे जानदार जो हैं वो भूखे प्यासे मर रहे हैं।